हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पूरा वीक में। प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, इस लेवल पे हम लोग देखेंगे कि इस शेयर को हम लोग कैसे यहाँ पे हैंडल करेंगे जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई वोलेटाइल सिचुएशन बनता है तब। ठीक है, अब जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, यहाँ पे कल के दिन क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है तभी हमारे ये कैंडल एक्टिवेट होगा एंड ऊपर की हम लोग प्लानिंग कर पाएंगे। लेकिन आज ओपनिंग होते ही यहाँ पे एक सेलिंग हम लोग को देखने को मिला है और ये सेलिंग लास्ट कैंडल के लो को यहाँ पे ब्रेक करके नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आप सभी को पता है कि यहाँ पे मंडे को एक इवेंट है। ठीक है, मंडे को यहाँ पे शायद बजट का इवेंट है। अब जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो इसके पहले मार्केट वेट करता है। जब मार्केट के पास क्लियर डायरेक्शन नहीं होता है तो मार्केट वेट करता है और ऐसी सिचुएशन में इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है। लेकिन अगर लास्ट लास्ट में इस तरीके का कैंडल बना, अभी हम लोग देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम कैसा है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे लास्ट के 2-3 घंटे में ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है और ये यहाँ पे सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को मार्केट थोड़ा सा नीचे की ओर जाए। ठीक है, मंडे को रिलायंस इंडस्ट्री थोड़ा नीचे की ओर जाए, क्योंकि जब लास्ट लास्ट में ये वॉल्यूम होता है और पूरे दिन में कोई वॉल्यूम नहीं है, लेकिन लास्ट लास्ट में अगर 1-2 घंटे में ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब बड़े किसी प्लेयर ने यहाँ पे एग्जिट किया है। ठीक है, बड़े किसी प्लेयर ने यहाँ पे वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन किया है, तो ये चीज़ जब हमें पता चलती है तो पता चलता है कि लास्ट में कुछ गेम थोड़ा सा अलग हुआ है और चेंज हुआ है। राइट। एनीवे, अगर हम लोग इसको टेक्निकली अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं अभी। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमने क्या बात किया था कि अगर हो सकता है यहाँ पे 2 वीक तो रुक चुका है ऑलरेडी। ठीक है, थर्ड वीक है, तो अगर ये नॉर्मल वीक होता और यहाँ पे कोई बजट जैसी प्लानिंग नहीं होती तो यहाँ पे हो सकता था ये इस वीक को में ये इसको ब्रेकआउट दे दिया होता और यहाँ पे ऊपर के लेवल 3300 का लेवल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे इवेंट वाला वीक है, इसीलिए यहाँ पे ये अपने आप को होल्ड किया है और एक नेगेटिव कैंडल बनाया है जो कि लास्ट कैंडल को पूरा का पूरा यहाँ पे इनगल्फ कर दिया है। इसका हाई ब्रेकआउट हुआ नहीं था तो हमारा ट्रेड था जो एक्टिवेट नहीं हुआ था, और इसका यहाँ पे लो यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट लास्ट में ब्रेक कर दिया है। तो इस ग्रीन कैंडल का हम लोग लो लेके चलेंगे और इस लास्ट वाले वीक के कैंडल का हाई लेके चलेंगे, और इसके बाहर अगर कोई भी सिचुएशन बनती है तब हम लोग जाके कुछ यहाँ पे सोचेंगे। इसके लिए फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए, तब हम लोग ऐसा कुछ प्लानिंग करेंगे। गैप अप गैप डाउन में सिचुएशन अलग हो जाएगी। राइट। नीचे की ओर लेवल देखेंगे तो 3000 के आसपास का एक ब्रेकआउट लेवल है जो कि यहाँ पे 200 का रेंज बनाया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 200 इसने यहाँ पे दे भी दिया है, तो हमारे नेक्स्ट 200 का यहाँ से प्लानिंग था 3400 का, जो कि हम लोग देखेंगे हमें नेक्स्ट वीक में मिलता है कि नहीं। और अगर ये नीचे ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है, ऊपर तो जाएगा तो ये लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस है, लेकिन नीचे की ओर आएगा तो 3000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, राउंड लेवल है। तो ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से फिर से हम लोग को बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पे ये सिचुएशन है, मैंने आपको पहले पहले भी बता रखा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे इसका जो एक कैंडल का जो लेंथ है अराउंड 100 रुपीज़ 150 के आसपास, अगर हम लोग इसका एवरेज कैंडल निकालेंगे तो 125 के आसपास हमारे लिए निकल के आएगा। ठीक है, मैं ये मोटी मोटा बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये नीचे आता भी है तो यहाँ पे अगर ये हो सकता है 3000 के लेवल को, ज़्यादा कुछ ऐसा न्यूज़ आता है तो 3000 के लेवल को हिट करके यहाँ से फिर से रुकने की कोशिश करें और यहाँ पे एक छोटे 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 टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे छोटे कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे इस तरीके से कैंडल बना रहा है तो हो सकता है यहीं से फिर से रिटर्न ले लेगा। अदरवाइज थोड़े बड़े कैंडल बना रहा है और इनसाइड कैंडल बना के इसको ब्रेक कर रहा है तो और नीचे आने के चांसेस हैं। ऐसे में हम लोग मान के चल सकते हैं कि 2900 का लेवल है जहाँ से ये बाइंग आई है, ये पूरा का पूरा डाइल्यूट हो जाएगा और यहाँ से फिर से ये ऊपर जाने की या फिर एक नया चैनल पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। ऊपर की बात करते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि किसी भी सिचुएशन में ऊपर इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना देता है, ये बहुत बड़ा कैंडल नहीं है अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो ये लगभग लगभग जो कैंडल बना है इसका लेंथ 80 to 90 रुपीज़ का है। तो अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है और इसको ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लगभग लगभग कुछ नहीं तो 3300 का एक टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, और 3300 के बाद हम फिर से डेली टाइम वीडियो में देखेंगे। अब हम अगेन वन डे टाइम फ्रेम पे एक बार मंथली देख लेते हैं क्या सिचुएशन यहाँ पे बना है। मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ही सही तरीके से अपने आप को ऊपर की ओर होल्ड कर रहा है। अगर देखेंगे तो देखिए ये वाली जो सिचुएशन अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये वाली जो सिचुएशन है, अभी ये जो सिचुएशन हुई थी 2-3 मंथ ये रैली करने के बाद यहाँ पे 4 मंथ वेट किया, उसके बाद ये पहला मंथ का कैंडल था। हमने बात किया था अगर ये हाई ब्रेकआउट देता है तो हमें वो नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये लास्ट लास्ट में रुक रहा है। क्यों रुक रहा है तो आप सभी को पता है, इवेंट की वजह से इस तरीके का सिचुएशन बन रहा है, क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है।
अब जब इसको मंडे के बाद क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, तो अगर ये इन लेवल्स के आसपास क्लोजिंग देगा तो थोड़ा सा हो सकता है नेक्स्ट मंथ भी यहाँ पे थोड़ा टाइम लगे इसको ऊपर जाने में, लेवल ब्रेकआउट करने में। लेकिन अगर ये अपने हाई के आसपास क्लोजिंग देता है या थोड़ा उसको ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देता है, तो हो सकता है इसी मंथ्स में थोड़ा और ये एक्सटेंड हो जाए और ऊपर की ओर हम लोग को एक क्लोजिंग होत करता हुआ दिखे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट मंथ की हम लोग यहाँ पे लास्ट में जब मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल हमारा यहाँ पे बन रहा होगा, तब हम लोग इसकी प्लानिंग करेंगे। अगेन हम सीधे वन आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और वन आवर टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था, एक बार वॉल्यूम देख लेते हैं लास्ट लास्ट में कैसा रहा है। क्योंकि बहुत बार लास्ट लास्ट में वॉल्यूम बहुत ही अलग होता है, और हम लोग को यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट लास्ट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। हाँ, सेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे लास्ट लास्ट में ज़रूर हुई है, इन दोनों कैंडल पे ज़्यादा सेलिंग हुई है। ठीक है, लेकिन लास्ट लास्ट में ये सेलिंग यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है कहीं ना कहीं नीचे की ओर हम लोग को डिक्रीज होता हुआ दिखा है। इस तरीके का वॉल्यूम नहीं है, ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं है। जैसे ये फॉल हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे आप दिख रहा है ये किस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। ऐसा कोई सिचुएशन होता है यहाँ पे और इस तरीके से फॉल होता, तो हम लोग को मंडे को थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा इस शेयर को लेके अलर्ट होना पड़ता, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। अगेन अब हम लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे, ताकि हम लोग आज के प्राइस एक्शन के पैटर्न को अच्छे से समझ पाएँ और हम लोग यहाँ पे मंडे की प्लानिंग कर पाएँ। तो अगर आज देखेंगे, ठीक है, तो आज 19 था यहाँ पे, और 19 थोड़ा-सा चार्ट ज़ूम आउट कर देते हैं, ओके, ठीक है। आज यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही एक ऊपर जाने की कोशिश किया है, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, कहीं न कहीं अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ऊपर से फिर से सेलिंग आया और ये वन वे डायरेक्शनल मूव किया। इसीलिए पहला यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, ठीक है, और दूसरा सपोर्ट जो है ये इसके नीचे लेने की कोशिश किया होगा। अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, पहला सपोर्ट तो इसने इन लेवल्स के आसपास लेने की कोशिश की है, एंड सेकंड सपोर्ट इन लेवल्स के आसपास जहाँ से ये बाइंग हैपनिंग हुई थी, ये जहाँ से बाइंग हुई थी इसके आसपास आने की कोशिश की है। तो अभी बहुत सही तरीके से अपने आप को ये होल्ड कर रहा है। अभी भी इसके नीचे भी एक लेवल है, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो नीचे भी एक लेवल है जहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, और ये है 3088 का लेवल है। एंड उसके ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे तो ये 10 रुपीज़ का एक इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर यहाँ पे मंडे को मार्केट ओपन होता है और इस लेवल के बीच में कुछ डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाता है, उस दिन हो सकता है मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो, तो आप सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनता है या वन आवर टाइम फ्रेम पे इस तरीके से एक दो कैंडल इनसाइड बना देता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग थोड़ा सा हो सकता है ऐसा होगा कि क्लियर डायरेक्शन मिले और ये वन वे मोमेंटम करे और यहाँ पे इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को जाके हिट करे। हम लोग को जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा उसके बारे में थोड़ा सा, उसके बाद ही थोड़ा सा ऊपर के लिए हम लोग कुछ प्लानिंग कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद ही मैं कुछ ऊपर के लिए प्लान कर पाऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न नहीं बनता है और ये अपने नीचे वाले लेवल 3088 को ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग को थोड़े नीचे के लेवल 3060 3040 इन लेवल्स के लिए रेडी रहना होगा, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर की बात कर लिए और नीचे की बात कर लिए। लेकिन अगर मंडे को यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं मंडे को मार्केट इस जोन में ओपन हो जाता है गैप अप, ठीक है, 3016 के आसपास हम लोग को क्लोजिंग मिली है, लेकिन हमें ओपनिंग जो है 3180 के आसपास मिल रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज है, इसीलिए इतना ऊपर ओपन हो रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट का काम करते हैं ऐसे सिचुएशन में। एंड ऊपर वाले जो लेवल है एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इस रेजिस्टेंस पे हो सकता है इतना मोमेंटम के बाद ये जाए इस तरीके से यहाँ पे हिट करे, और चूंकि बहुत बड़ा मोमेंटम होगा यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलेगा, एंड उसके बाद अगर फिर से इसको हिट करता है तो हो सकता है यहाँ पे इसको ऊपर निकल के क्लोजिंग हम लोग को दे दे। एंड इसका इसका अगर अपोजिट होता है तो हम लोग क्या प्लानिंग कर सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसके अपोजिट पे हम लोग को ओपनिंग थोड़ा नीचे मिलता है, ठीक है, कितना नीचे मिलता है, अगर इतना नीचे मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए और बाद में रिजेक्शन लेके फिर से ये नीचे की ओर कंटिन्यू करें। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न रिलायंस इंडस्ट्री में बन सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, पसंद आई लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।